जब कांवर का महीना आता था तो प्रशासन आकर के जवाब देता था कि भाई कांवर में साउंड में बजाइए, शोर में बजाइए, लोगों को पकड़ पकड़ के पुलिस बंद कर देती थी। पुलिस बंद नहीं करती थी, ये पहले के मुख्यमंत्री का आदेश था। ये आज तक इतनी सारी पार्टियां रही हैं, किसी ने भी आज तक कांवरियों के लिए एक गिलास पानी की व्यवस्था कहीं नहीं करी थी। अब मान लो डीजे ये जी 2017 से पहले हम जो है इसे छुपा के लेके जाते थे, 2 स्पीकर वो भी छुपा के, समझ लो रामगंगा पे उतार लिया गया। अब जो है हम खुल के ले जा रहे हैं। कुछ सुविधा नहीं थी और भोलों को दिक्कत मतलब टॉर्चर किया जाता था जगह पे जगह, मतलब भीड़ नहीं लगाओ या ऐसा मत करो या डीजे ऐसे मत लाओ, रोका टोका जाता था ज्यादातर। और रही बात अखिलेश जी की, आने वाले 2700 सालों में सरकार नहीं आएगी। बरेली विधानसभा कैंट में आज मैं आया हूँ और मैं यहाँ देख रहा हूँ आज रामगंगा स्थित जो डैम है, यहाँ पे हमारे काफ़ी शिविर लगे हुए हैं। बरेली से लाखों कांवरिया कचला धाम को इसी रास्ते से होते हुए जाते हैं। इस रास्ते में 100 किलोमीटर का रास्ता है, जहाँ बीच बीच में जो शिविर कैंप लगाए गए हैं। आइए दोस्तों जानते हैं। आप देख रहे हैं मेरे साथ यहाँ पर कि पीछे कांवर यात्रा आ रही है और ये भोले जो हैं हमारे बरेली में प्रस्थान कर चुके हैं और यहाँ से जल भर के कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ से कहाँ जल चढ़ाएंगे, आप ये जानना चाहेंगे भाई के साथ। हाँ जी बोले, आप कहाँ से आ रहे हैं? पीलीभीत से। कहाँ से जल भर के लाएंगे? कचला से। कचला घाट से। जल अभिषेक कौन किस जगह पर होगा? पीलीभीत गौरीशंकर मंदिर। पीलीभीत गौरीशंकर मंदिर। तो रास्ते में आते हुए किसी कठिनाई का, कोई परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा? कोई कठिनाई नहीं, कोई सामने नहीं करना पड़ा। सरकार की व्यवस्था कैसी, प्रशासन की अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत सुविधाएं मिल रही है। रास्ते में जहाँ तक पुलिस की सेवा मिल रही है। कैंप लगाए हैं मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उनकी भी अच्छी व्यवस्था है। आने वाले 2027 के चुनाव में किस चेहरे के साथ जाना चाहेंगे आप लोग? अपने योगी जी। बीजेपी के साथ तो जाना चाहेंगे, लेकिन किन सुविधाओं के साथ जाना चाहेंगे, किन मुद्दों के साथ जाना चाहेंगे, कि कैसा क्या कार्य है जो आपको बीजेपी सरकार का पसंद आया? अब मान लो डीजे ये जी अच्छा है 2017 से पहले हम जो है इसे छुपा के लेके जाते थे, 2 स्पीकर वो भी छुपा के, समझ लो रामगंगा पे उतार लिया गया। अब जो है हम खुल के ले जा रहे हैं। योगी जी सरकार आई जब से। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा, कि जैसा कि आपने पिछली सरकारों में भी देखा होगा कि कई प्रतिबंध लगाए गए, डीजे पे भी लगाया गया और चीज़ों पे लगाए गए, तो इस सरकार में भी आपको किसी मुसीबत का सामना तो नहीं करना पड़ रहा? जब से ये सरकार आई हम तो बहुत मजे में बोला। ठीक है जी, धन्यवाद। बहुत सुविधा दे रखी है। क्या क्या सुविधा, जैसे कि? बहुत सुविधा है, रोड में मतलब ट्रैफिक का सुविधा है, रास्ते में लंगर का सुविधा है और एनीथिंग बहुत सुविधाएं दे रखी है जो भोले को कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। अच्छा, इससे पहली सरकारें थी उसमें भी कोई सुविधा ऐसी मिली आपको? कुछ सुविधा नहीं थी और भोलों को दिक्कत मतलब टॉर्चर किया जाता था जगह पे जगह, मतलब भीड़ नहीं लगाओ या ऐसा मत करो या डीजे ऐसे मत लाओ, रोका टोका जाता था ज्यादातर। अच्छा, एक प्रशासन द्वारा गाइडलाइन निकाली गई है जिसमें आपने उसका रूल फॉलो किया जा रहा है। उसका रूल फॉलो किया जा रहा है। कुछ लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि कोई रूल फॉलो नहीं किया जा रहा है, ये नहीं हो रहा है। जो रूल दे रखे हैं उसको फॉलो करना चाहिए। अच्छा, आप सरकार हमारी बात मान रही है तो हमको भी उनकी बात माननी चाहिए, सीधी सीधी। ठीक है जी, धन्यवाद। हर हर महादेव। अभी मैं यहाँ पे रामगंगा स्थित एक हमारा कैंप है उसमें खड़ा हूँ, जो बरेली प्रशासन के ओर से लगा हुआ है, जिसमें कांवरियों को दी जाने वाली सुविधाएं आपको दिखाते हैं। चलिए। जय भोले की, योगी आदित्यनाथ जी की जय, मुख्यमंत्री जी की। ये बरेली नाथ नगरी वही है जब बदायूं हम पार करते थे, कांवरिये जब निकल के जाते थे, लाठी डंडे पड़ते थे, पथराव करते थे कांवरियों पे। और आज देख सकते हैं योगी जी ने कितना बढ़िया कैंप की व्यवस्था करी है। यहाँ पे चाय पानी नाश्ता खाना हर तरह की व्यवस्था, हर कदम पे प्रशासन के लोग लगे हुए हैं। कांवरियों को कोई दिक्कत नहीं है, गर्म पानी, दवाई, खाना, नाश्ता सभी चीज़ों की व्यवस्था है। और आप देख सकते हैं किस तरह की व्यवस्था है। पहले की सरकारों में झगड़े होते थे कांवर को लेकर के, व्यवस्थाएं खराब करते थे, व्यवस्थाएं भंग करते थे। आज पूरे प्रदेश के अंदर खासतौर से बदायूं रोड पे हम लाल पुल ऐसे ही पार करते थे, दंगे होते थे। आज पूरे बदायूं रोड पे किसी की हिम्मत नहीं है, मजाल नहीं है, दंगा करके दिखाते। योगी जी ने आदेश दिए हैं पूरे जिला प्रशासन को कि व्यवस्था बनाकर रखें, कांवरियों की देखभाल करें। जिला प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हैं बरेली के लोग, बरेली नाथ नगरी की। जय भोले की, जय श्री राम। शर्मा जी, एक बात ये जानना चाहूँगा कि कई बार प्रशासन ने जो सुविधाएं दी हैं उसके साथ साथ प्रशासन ने कुछ गाइडलाइन जारी की हैं जिसका पालन करने के लिए लोगों को दिया है, तो बरेली की जनता किस तरह से उन नियमों का पालन कर रही है? गाइडलाइन पर जाइए, जो साउंड जो जाएगा उसकी चौड़ाई 10 फीट रखें
और ऊंचाई 12 फीट रखें और धुआं पान का कम इस्तेमाल करें। गाड़ियों में साइलेंसर निकाल करके शोर न मचाएं और आपस में डीजे वाले साउंड वाले कंपटीशन न करें। प्रशासन का गाइडलाइन है, जितने बरेली के नाथ नगरी के कांवरिया भोले जाएंगे शुक्र शनिवार इतवार को, वो प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करें। मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है ये। पिछले समय में जो पूर्व में सरकारें थी, उन सरकारों द्वारा भी आपको कुछ लाभ तो मिला होगा ना, उस लाभ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे कोई लाभ मिला हो या कोई सुविधा मिली हो, क्या क्या मिला है आपको पुरानी सरकारों में? पिछली सरकारों में एक तरफा काम होता था, एक ही समाज को सारी सुविधाएं मिलती थी, एक ही समाज को देते थे व्यवस्थाएं। पिछली सरकारों ने तो साउंड भी बंद कर दिया था, काबर बंद करा दी थी, व्यवस्थाएं खराब कर दी, दंगे कराए थे, जलमाष्टमी पे जलमाष्टमी पे प्रोग्राम करना मना कर दिए थे मंदिरों में। जब कांवर का महीना आता था तो प्रशासन आकर के जवाब देता था कि भाई कांवर में साउंड मत बजाइए, शोर मत बजाइए। लोगों को पकड़ के पुलिस बंद कर देती थी, पुलिस बंद नहीं करती थी। ये पहले के मुख्यमंत्री का आदेश था ये, और अब देख लिए योगी जी ने खुद व्यवस्था बढ़िया कराई है। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ महंतों की बाबाओं का कितना सम्मान है, और बरेली नाथ नगरी में 7 नाथ बने हैं, उन पे आप देखिए लाइटें लगी हैं, सजावट हैगी। आज लगता है बरेली नाथ नगरी के जो रोड है बताइए स्वर्ग बना हुआ है। 2027 में जो आने वाले चुनाव हैं, उसमें काफ़ी लोग इस उम्मीद के साथ चल रहे हैं कि अखिलेश की सरकार आने वाली है, और काफ़ी लोग योगी जी की सरकार के साथ में हैं। आप किस सरकार के साथ में आएंगे, किन मुद्दों पे जाना चाहेंगे? हम तो योगी जी के साथ हैं। आने वाले 2027 में तो फिर से गवर्नमेंट बाबा जी की बनेगी। मुख्यमंत्री जी को लोग पसंद करते हैं पूरा प्रदेश। और रही बात अखिलेश जी की, आने वाले 2700 सालों में सरकार नहीं आएगी। उन्होंने हिंदुओं के संग बहुत बुरा व्यवहार करा, हमारे बाबा को पिटवाया, हमारे मतलब धार्मिक चीजें रोकी थी उन्होंने। बाबा जी ने देखिए साउंड बजवाया, और एक तरफ घंटा और एक तरफ घंगार बज रहा है, और एक तरफ देखिए भोले की जय जयकार हो रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी सुविधा है, और यहाँ पर कांवरियों के लिए भी हर 5 किलोमीटर दायरे के अंदर वो सुविधा मौजूद है। आप आगे जाएंगे, आगे भी यहाँ पर क्रॉसिंग है, वहाँ भी सुविधा आपको मिलेगी स्वास्थ्य सीवर की। और मैं मानता हूँ कि हर व्यवस्था है यहाँ पर, खाने की भी सुविधा है, चिकित्सा भी सुविधा है। और यहाँ से 100 किलोमीटर एरिया में यानी कि जल भरकर लाते हैं और जल भरने जाते हैं, उस बीच कम से कम 20 सीवर लगे हैं जो कि पैदल आते हैं, और डाक कावर आती है। और ये सुविधा केवल कांवरियों के लिए नहीं, ये आम जनमानस के लिए है। किसी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो बहुत बढ़िया काम करा है योगी जी ने, बहुत अच्छा काम करा है योगी जी ने। आप देख सकते हैं पीछे भी सजा है, और अभी आगे गए बहुत अच्छा सजा हुआ है। मैं तो फर्स्ट टाइम देखा है, उससे पहले नहीं देखा। अच्छा, पिछली सरकारों का क्या है क्या नहीं है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन इस सरकार में जो हुआ है वो हर व्यक्ति को पता है और हर बोले को पता है। और सभी बोलों से एक कृपा करना चाहता हूं, मैं कल भी देख रहा था बदायूं रोड पे कि आप साउंड बजाते हो, बजाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाने फिल्मी नहीं चलेंगे। आप बोले के गाने बुलाओ, अच्छे गाने बुलाओ, जिससे अच्छा लगे। जैसा कि प्रशासन ने कुछ गाइडलाइन का पालन करने का आदेश दिया है, उसके बारे में आप क्या कहना हैं? प्रशासन ने जो भी आदेश करता है प्रशासन, हम उसका पालन करते हैं। और अभी भ्रम फैला था कि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनका तखत निकले थे, मुहर्रम था, तो उसमें 12 फीट की हाइट थी, लेकिन ऐसा नहीं है। कांवर में भी 12 फीट की हाइट है। और कुछ लोग सोशल मीडिया द्वारा भ्रम भी फैलाते हैं कि ऐसा नहीं है, एक पक्ष कानून चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप डीजे देख लीजिए, यहाँ पर 12 फीट से ज़्यादा कोई भी डीजे अलाउ नहीं है, क्योंकि ये प्रशासन का आदेश है और माननीय महाराज जी का आदेश है, और उसका आदेश हम पूर्ण रूप से हिंदू समाज करता है। बस इतना है कि जो भ्रम फैला रहे हैं इस समाज में कि एक तरफा कानून चल रहा है, वो केवल भ्रम ही फैलाते हैं और समाज में बांटने का काम करते हैं। और उनके, आप देखा होगा आपने, उनकी वजह से कई दंगे होते हैं, जिसकी वजह से सरकार को बदनाम होता है या सरकार बदनाम होती है। तो ऐसा नहीं है, योगी जी का कानून सिर्फ एक है, आप कानून के हिसाब से रहिए और अपना खाओ, कमाओ, खुश रहो। और मैं यही मानता हूँ जो 12 फीट है, अभी जितने भी कांवरिया सब 12 फीट डीजे निकल रहे हैं, और मुहर्रम में भी इससे ऊपर नहीं निकल रहे, लेकिन कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। सब बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, सुविधा बहुत अच्छी है। मेरा नाम विकास गोस्वामी है, और सरकार द्वारा ये जो कैंप लग रहे हैं इसकी व्यवस्था हमें बहुत अच्छी लग रही है। जैसे ये शिविर लगा है दवाओं का, खाने की व्यवस्था, और जगह जगह टेंट वगैरह जो लगे हैं, और रुकने की जो व्यवस्था है ठहरने की कांवरियों के लिए, वो ज़्यादा अच्छी लगी। विकास जी, आपको जैसे यहाँ पे जो आप अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, एक तरह से सेवा भाव से जो आप अपना लगे हुए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो हमारा सौभाग्य है, और इस सरकार में जो हमें ये सारे सब कुछ करने को मिल रहा है कि ये लगा सरकार रही है, सेवा हम लोग कर रहे हैं, ये इससे बड़ा पुण्य का क्या काम हो सकता है। कांवर लाने से भी ज़्यादा पुण्य है कि भाई कांवरियों के लिए हम सेवा कर रहे हैं। नहीं, इन सुविधाओं के बारे में जैसे कि हम लोगों ने काफ़ी देखा है कि कई बार हमने पुराने सरकारों में भी कांवर देखी हैं, कांवर यात्राएँ देखी हैं, उसके बाद भी आप लोगों ने कभी इससे पहली सरकार में कोई सुविधा, ऐसी सुविधा आज तक नहीं दी, ऐसी सुविधा नहीं देगी। जो सुविधा है सारी इसी सरकार में है। आज तक इतनी सारी पार्टियां रही हैं, जो भी पार्टियां XYZ, किसी का नाम तो नहीं लूँगा फिलहाल,
लेकिन जो भी पार्टियां रही हैं, किसी ने भी आज तक कांवरियों के लिए एक गिलास पानी की व्यवस्था कहीं नहीं करी थी। इस सरकार में भोजन से लेके, ठहरने से लेके, दवाओं से लेके, दुआओं से लेके हर चीज मिल रही है। दूसरी चीज कि कांवरियों के लिए जो एक सड़क की सुविधा, इस टाइम जो सड़क की सुविधा जो कर रखी है, पहले हम लोग जाते थे अब से करीब 4-5 साल 6 साल पहले, तो ये सिंगल वे रोड था, सिंगल वे। आज के टाइम पे 6 लाइन, कांवरिये जाते हैं, आराम से आते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। हमारा तो यही कहना है कि भाई सरकार बहुत अच्छी है और सरकार ये योगी जी हमारे बने रहें, जो इतना कर रहे हैं सभी के लिए, और बकाया भोले बाबा की कृपा है। जयकारा वीर बजरंगी। आपका नाम जानना चाहूँगा। मुकेश सिंह। जैसे कि ये जो शिविर कैंप लगाया गया है, ये किसके द्वारा लगाया गया है? ये जिला प्रशासन द्वारा, डीएम साहब के द्वारा लगवाया गया है। जिला प्रशासन बरेली द्वारा लगाया गया है। बहुत बढ़िया व्यवस्था है। पिछले साल से ये शुरू हुआ है और उसमें बहुत तब्दीलियां करी। इस बार और अच्छा करा, अगले साल और अच्छा होगा। यहाँ किन सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है इसमें कांवरियों? मेडिकल की सुविधा है जी, ये मेडिकल की सुविधा पुलिस पंचायत, पुलिस विभाग की पूरा कैंप लगता है यहाँ पे। ये जो ये चार्जर देख रहे हैं यहाँ पे कांवड़ विश्राम स्थल, ये विश्राम स्थल है। यहाँ पे ये कांवड़िए जैसे जिनके पैर वगैरह वो सब हो जाता है, गर्म पानी है या पैर की मालिश वगैरह होती है, उसके लिए है। आराम करो, अपनी कांवड़ी वहाँ पे टांग दो, वो कांवड़ रखने के लिए है। इधर हमारे अतिथिगण या अधिकारीगण जो आते हैं वो बैठते हैं। अच्छा, अधिकारियों की देखरेख में जो भी सुविधाएं हैं वो अधिकारियों की देखरेख में की जाती हैं। देखरेख में भी होती है। इधर ये सब वो हैं। जी जी जी। इधर जो है खाने की, भोजन की व्यवस्था वो सब हो जाती है। बहुत बढ़िया भोजन की व्यवस्था होती है हमारे यहाँ। डीएम साहब इस बार बहुत खुश होके गए और हलवाई को 2,500 रुपये का इनाम भी दिया उन्होंने अपने पास से। फिलहाल जिला प्रशासन का ये बहुत ही मतलब एक कह देते हैं चौमुखी विकास वाला कार्य है। डीएम साहब ये कर रहे हैं। डीएम साहब हैं योगी जी और जी की बहुत बहुत वो है। जिला प्रशासन बहुत सहयोग कर रहा है, हमारे पुलिस विभाग।